गरीब लोगों के लिए तो अब चांदी बची नहीं है। जैसे एक छोटी सी शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ? मोदी जी की गवर्नमेंट आते के साथ ही इनके दिमाग में दो ही। हेलो गाइस, तो अभी तो आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म देखना तो बाकी ही है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छा होने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है, आप लोगों को पता है कि मोदी जी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने के लिए बोल दिया है सबको। तो क्या सोना अगर इंसान नहीं खरीदेगा तो उसका तो चल जाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना काम है। लेकिन व्यापारियों के साथ क्या होगा, कारीगरों के साथ क्या होगा? तो आज हम वीडियो उसी के बारे में बनाएंगे। बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे कारीगर का क्या कहना है। बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो उनके लिए अलग अलग बातें बोल रहे हैं। बहुत सारे पक्ष में हैं, बहुत सारे विपक्ष में हैं। तो चलिए देर ना करते हो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने पहले हम एक वीडियो देखते हैं। आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। यहाँ पे पवन कल्याण और रामचरण जी हैं। यहाँ पे जैसे ही रामचरण उठ रहे हैं, वहाँ पे पवन कल्याण उनको मना कर रहे हैं कि अभी शायद उठना नहीं है। सारे उनको समझ में आ गया हो कि उठना नहीं है। लेकिन इस पूरी वीडियो को देखकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि इस वीडियो का कमेंट मैंने पढ़ा है। बहुत सारे लोग जो है वो विजय सीएम से इनका कंपेयर कर रहे हैं पवन कल्याण का। पवन कल्याण के जो फैंस है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पवन कल्याण जो है वो हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं पे जो विजय है वो सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन्हीं दोनों का पक्ष और विपक्ष में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े जो भी है, बहस चल रहा है। फैंस आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। गरीब लोगों के लिए तो अब चांदी बची नहीं है। जैसे एक छोटी सी बिछिया आती है जो बहुत आवश्यक चीज़ है सुहागन महिलाओं के लिए, उसकी कीमत लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये हो रही है। इसमें दुकानदारों को ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्या व्यापार पे प्रभाव पड़ रहा है? व्यापार पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है इसका। तो गाइस, सुना भी आप लोगों ने, सोना तो सोना, चांदी भी इतने ऊपर तक पहुंच गया है कि एक बिछिया जो कि पैर में बिछिया पहन जाता है, इन्होंने कान की बात बता दिया। जो कि मतलब पहले के टाइम पे 700-800 में इतने बड़े बड़े से बिछिया आ जाते थे, लेकिन आज के टाइम में 3,000-4,000 में भी खरीदने जाओ तो इतनी छोटे से आते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि सोने का दाम दिन पर दिन और चांदी का दाम दिन पे दिन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बंगाल में जो कारीगर बैठ जो गिरता के लाए हैं, अब वो कारीगर खाली हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जब काम नहीं हो तो उनसे क्या काम बनवाएंगे हम लोग। अभी बंगाल जीता है तो अब कह रहे हैं बंगाल में बहुत सारे कारीगर होते हैं जो सोने का काम करते हैं। बंगाली कारीगर ही है, ये सोने का जो काम बनाते हैं बंगाली कारीगर ही है। वो खाली हो जाएंगे, वो भी खाली बैठेंगे। अरे लेकिन ऐसा हुआ तो फिर तो ऐसा हो जाएगा, सर मुंडाते ओले पड़े और बीजेपी सरकार आते के साथ ही हम लोग सब खाली पड़े, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। बहुत मतलब मोस्टली जो कारीगर हैं वो बंगाल से हैं और इनको बार बार फोन आ रहा है कि अब हम लोगों का क्या होगा। तो अब वो मोदी जी ही बता सकते हैं कि इन लोगों का क्या होगा। इतने सालों में इन लोगों ने इतना कमाया ही होगा कि 1 साल तक बैठ के तो खा ही सकते हैं, क्योंकि सोने में जो इतनी ज़्यादा कमाई है, हर चीज़ में टैक्स, हर चीज़ में चार्ज लगाते हैं। मेकिंग चार्ज अलग से, लेबर चार्ज अलग से, ये चार्ज वो चार्ज, मतलब जितने का गोल्ड नहीं होता उससे ज़्यादा इन लोगों का चार्ज लग जाता है उसमें। तो होगा ही इतना ज़्यादा तो खा ही सकते हैं। देखिए, हमारा ट्रेड जो है ना वैसे ही 50% पे चल रहा है, क्योंकि भाव 4 गुना हो गया है। और अभी ये आह्वान है और राष्ट्रहित भी सर्वोपरि है। उससे क्या होगा, हमारे को और नुकसान करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और उसमें कारीगरों की बहुत ज़्यादा हाराकिरी होगी, कारीगर की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अंदाज़ा किया जा रहा है कि करीब करीब पूरे इंडिया लेवल में 3 से 3.5 करोड़ कारीगर काम कर रहे हैं हाल फिलहाल। कारोबार वैसे ही ठप है उनका, और उससे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और उनको कोई और पर्याय ढूंढना पड़ेगा और यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। तो सारे के सारे जो बिजनेस हैं वो कारीगर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इन लोग पता है कि इन लोग के पास इतना है कि ये लोग बैठ के खा सकते हैं। बस कारीगर जो है उनके पास ही इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उनका बनाने का काम होता है। और मेकिंग चार्ज, लेबर चार्ज जो ये लोग लगाते हैं, ये सब चीज़ें उन लोगों के तक पहुँचता नहीं है, लेकिन ये लोग लगा देते हैं जरूर। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमारे कारीगर, कहाँ जाएंगे ये व्यापारी? क्या हम सब्जी बेचें? बाल ना बच्चे हम सबसे अच्छे, ना इनके बीबी है ना बच्चे हैं, ना इनको कोई किसी तरह की चिंता है। आप कल आना, कल हम यहाँ सब्जी की ठेली लगाकर बाजार में सब्जी बिकवाएंगे सोना से। ना इन्हें ये बताया कि बहन बेटी की शादी में सोना भी दिया जाता है, चांदी भी दी जाती है, सब काम किए जाते हैं। कैसे होगा काम ये? कौन अपनी बहन बेटी को सोना चांदी नहीं देगा?
अगर देश की इतनी चिंता है मोदी जी को, तो कम से कम जो विधायकों की तनख्वाह है उसमें कुछ लेस करें, तब तो पता लगता है कि देश के लिए मोदी सोच रहे हैं। इनका गुस्सा साफ साफ दिख रहा है, मतलब इन्होंने डायरेक्ट मोदी जी से बोल दिया कि सर मानी चाहिए आप लोगों को, आपको। लेकिन सही बात है, एक टाइम सोचना भी तो चाहिए कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी कि बोल दिया 1 साल तक, कम से कम इतना ध्यान दो। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी जो लोग हैं अपना कैसे न कैसे करके गुजारा कर रहे थे। लेकिन मोदी जी की बात को लोग ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा उनकी बातों को पालन करते हैं, तो यहाँ पे पालन करने का ही नतीजा है कि इस तरीके से इन लोगों के साथ हो रहा है। बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बेट पर आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। यहाँ पे राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस ही सिर्फ बीजेपी को हरा सकती है। पता नहीं इनको कौन सा कब इनको समझ में आएगा कि ये अब सत्ता में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, पता नहीं, क्योंकि इनकी हरकत ऐसी है कि लोग इनको पसंद ना ही करने लगे हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना यही है कि कांग्रेस में कोई नया चेहरा आना चाहिए जो लोगों के लिए सोचे, लोगों की भलाई के लिए सोचे, क्योंकि इनके बारे में तो लोग पप्पू ही कहते हैं, इसके अलावा इनको कुछ और कोई कहता है नहीं। मोदी जी की गवर्नमेंट आते के साथ ही इनके दिमाग में 2 ही व्यापारी थे, एक तो प्रॉपर्टी डीलर और एक सुनार। इन दोनों को टारगेट करा, आज की तारीख में दोनों ही व्यापार ठप है। क्या नाम है भी आपका? मनोज जी, क्या लग रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं मोदी जी के इन बातों को? हमें तो ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल जो भी कर रहे हैं मोदी जी गलत कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन मोदी जी तो देशभक्ति बता रहे हैं ना भाई कि आप सोना नहीं खरीदेंगे, आप देशभक्त होंगे। वो देशभक्त अपने लिए है, मगर दूसरे के लिए जो है खराब कर रहे हैं। पूरे भारत में लोग जो हैं कितने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि हर जगह बहुत छोटे कारीगर भी हैं, बड़े कारीगर भी हैं, और छोटे ज्वेलरी शॉप भी हैं, बड़े ज्वेलरी शॉप भी हैं। बड़े ज्वेलरी शॉप का तो चल जाएगा, समझ में आता है, लेकिन जो छोटे छोटे ज्वेलरी शॉप वाले हैं उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई। उनके घर, बच्चे, मतलब सब कोई इतना ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं कि उन लोगों के इंटरव्यू में ऐसे आता है कि बोलते हैं कि सुबह से बैठे हैं लेकिन अभी तक हमारे पास कोई आया ही नहीं, कोई मतलब तिजोरी तक हम लोगों ने नहीं खोला। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो गाइस, ये रहा आज का वीडियो। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, क्या मोदी जी ने सही किया या गलत किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते जाएं, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।